समझ में आ रही है ना? ये किसकी एरर है? जावा की। किसकी एरर है? ये हमें पता कैसे चला जावा की एरर है? साफ साफ बताता है ये देखो, जावा के लैंग पैकेज के अंदर एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है। ये कौन सी एक्सेप्शन है? जावा की। जावा की एक्सेप्शन है एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। कब आती है ये? जब हम कोई ऐसी इंडेक्स डाल दें, जब हम कोई ऐसी इंडेक्स डाल दें। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये वाली बात और पूछ लेनी चाहिए। मान लो मैं इंडेक्सिंग की जो वैल्यू डाल रहा हूँ, यहाँ से डाल रहा हूँ 5 से, है ना? ठीक है। और इसके अंदर इंडेक्स नंबर 3 डाल दी, तो क्या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आएगी अर्पित? रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? है यार। अर्पित बताओ, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आएगी? क्यों? और कोई है ऐसा जिसको ऐसा लग रहा है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आएगी? हाँ विकास। हाँ मुझे पता था ये वाली समस्या आएगी, इसीलिए मैंने ये कराया है। ठीक है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं आएगी। अगर हम रन करेंगे तो महेश क्या दिखाएगा? ये महेश 0 ही तो आएगा। वो ऐसा क्यों आएगा बता देता हूँ। हमने इंडेक्सिंग डालनी शुरू करी, वैल्यू डालनी शुरू करी, कहाँ से? 5 से। आते हैं दोबारा उसी फोटो पर। ठीक है, यहाँ से हमने डालनी शुरू करी है। ये निशान लगा देता हूँ। यहाँ से हमने डालनी शुरू करी। ओहो पतला सा आ रहा है। यहाँ से हमने एंट्री करनी शुरू कर दी। ठीक, परंतु हमसे पहले भी तो उसने कुछ ना कुछ करा होगा। हमसे पहले भी तो उसने कुछ ना कुछ करा होगा ना। ये खाली पड़े होंगे, और जब खाली पड़े होंगे तो उस खाली स्थान पे उसने कुछ तो डाल ही रखा होगा। क्यों महेश? क्या डाल रखा होगा? हाँ, क्यों 0 डाल रखा होगा ये भी बताओगे या नहीं? नहीं जी, वो इंट है इसलिए डाल रखा होगा। वही नहीं, साफ साफ बताया करो, वही नहीं कहा करो। हाँ वही तो सब, तभी तो करा रहा हूँ। सब जगह उसने क्या डाल दिया होगा? 0। यानी कि हमसे पहले उसमें वैल्यू डाली जा चुकी थी, हम तो जाके उसे ओवरराइड करते हैं। तो अब जैसे ही मैंने करा कि भैया इंडेक्स नंबर 3 से प्रिंट कर दे, तो इंडेक्स नंबर 3 पे क्या मिला? स्क्वायर पे 0 मिला, इसलिए उसने 0 करा, क्योंकि इंडेक्स नंबर 3 पे हमने कुछ डाला ही नहीं था। यहाँ तक किसी को कोई इशू है किसी भी तरह का? अगर यही काम मेरा इंट की जगह ऐसे हो जाता, स्ट्रिंग, यार वो लीफ बना हुआ आ रहा है, पत्ता सा बना हुआ आ रहा है, लगाओ यार फिर। और अंदर घुसा दो। अब हो रहा है। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया स्ट्रिंग, और इसे भी कह दिया स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग वाले के लिए तो स्ट्रिंग वाली वैल्यू जाएगी ना। तो इन सभी वैल्यू को मैं डबल कोट में डाल देता हूँ, ताकि ये भी नाराज ना हो और हमारा काम भी चल जाए। क्योंकि अब ये स्ट्रिंग हो गए, तो अब कोई एरर नहीं आ रही। तो कोई मुझे बताएगा, अर्पित आप बताएंगे, ये स्टूडेंट इंडेक्स नंबर 3 पे क्या आउटपुट आएगा? वेरी गुड, क्योंकि स्ट्रिंग एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना? और नॉन प्रिमिटिव जितने भी हैं उन सब के लिए ये क्या डाल देगा? नल डाल देगा। रन करके देखें तो क्या आएगा? नल आ जाएगा। पंकज, अगर ये मैं स्ट्रिंग की जगह ये डाल देता, ये मेरी कंट्रोल C करा और यहाँ पर कंट्रोल V कर दे रहा हूँ, ये लो जी, ये कर देता अगर मैं, तब क्या आउटपुट आता है इंडेक्स नंबर 3 में? अब मैं ये भी हटा दे रहा हूँ सारे, इनकी भी मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तब क्या आउटपुट आता है इंडेक्स नंबर 3 में? एरर कौन सी आएगी? चलेगा, आप नहीं बता पा रहे, अनूप आप बताएं। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि ये भी तो नॉन प्रिमिटिव है।
जितनी भी क्लासेस हैं सब क्या हैं, नॉन प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव के लिए उसने एक ही नाम डिसाइड कर रखा है, क्या, नल। यहाँ तक किसी को कोई इशू क्लियर है? चलेगा, वापस आ जाते हैं उसी पे। ये प्रोग्राम मेरा पूरा वापस आ गया, ठीक। अब वही स्टोरी पे आते हैं वापस। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड भी समझ में आ गया। अगर मैं ये भी हटा दूँ यहाँ से, ये सारे हटा दूँ और मैं इंडेक्स नंबर 9 प्रिंट करवाऊँ, पता है ना एरर नहीं आएगी, है ना। अब किसी ने मुझसे कहा कि भैया सॉफ्टवेयर बना दो जिसमें मुझे स्टूडेंट के रोल नंबर एंटर करने हैं, ठीक। मैंने उन्हें चार्ज बता दिया कि भैया इतना चार्ज लगेगा, बना दूंगा। उसने कहा मुझे 50 स्टूडेंट तक का बना दो, क्योंकि मेरे यहाँ तो 30-40 स्टूडेंट आते हैं, मैक्सिमम 50 आ पाएंगे। मैंने 50 स्टूडेंट का बना दिया, है ना, मैंने 50 स्टूडेंट का बना दिया। तो इसमें ऐसे कर करके 50 0 से लेके 49 तक की एंट्री हो जाएगी, यानी पूरे 50 स्टूडेंट की एंट्री हो जाएगी, है ना। सपोज करो कोई स्टूडेंट नंबर 51वां आ गया, 51, उसकी एंट्री कहाँ करूँगा मैं? नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा ना। तो इसकी सबसे बड़ी समस्या यही है। मान लो और 4-5 स्टूडेंट आ गए, तब नहीं, आप तो कर नहीं सकते, आप कोई प्रोग्रामर थोड़ी हो, आपकी मजबूरी है। अब मेरे पास आओगे और जैसे ही मेरे पास आओगे मैं तो कहूँगा भैया पैसा लगेगा, है ना। तो ये इसकी सबसे बड़ी खराबी है क्या, कि ये फिक्स्ड इन साइज है, फिक्स्ड इन साइज है। मान लो आप आ गए मुझसे और आपने इस बार सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं अब चालाकी से 100 का बनवा लेता हूँ, मेरे लिए सही रहेगा, ठीक। लेकिन मैंने बता दिया भाई 100 का बनवा जरूर रहे हो, पर 100 स्टूडेंट ने एंट्री नहीं ली, तो क्लाउड पे आपके 100 स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएंगे और एक स्पेस का 100 रुपया खर्चा आता है महीने का, है ना। अब इस बार आपके यहाँ स्टूडेंट 23-24 आए बस, तब तो आपको लग रहा है यार फालतू में इतना स्पेस मैंने खरीद रखा है, और आप कहेंगे कम कराने जाना है, अब आप फिर मेरे पास आएंगे। तो यही तो प्रॉब्लम है इसकी। ये क्या है, फिक्स्ड इन साइज। एरे की सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये फिक्स्ड इन साइज है। कितना अच्छा होता ये अपने आप ही एडजस्ट कर लेता कि जब कम स्टूडेंट आ रहे हैं तो अपने आप कम हो जा, जब ज़्यादा आ रहे हैं तो ज़्यादा हो जा, कितना अच्छा होता ना। पर ऐसा ये है नहीं। ये वाली समस्या जावा वालों को भी पता चली कि यार ऐसी समस्या आएगी, तो उन्होंने एक खास सुविधा दी आपको, जो अभी सर नाम बता के गए हैं, एरे लिस्ट। वो अपने हिसाब से बड़ा और घटा लेता है साइज को, वो अपने हिसाब से बड़ा और घटा लेता है साइज को। गेटिंग और नॉट। पहली साइज वाली समस्या दूर हो गई इसकी। सबसे बड़ी समस्या इसकी यही थी, साइज वाली, है ना। वैसे समस्याएं और भी हैं, 2 समस्याएं और हैं, 2 समस्याएं और हैं, वो समस्याएं भी आपको बताऊंगा। परंतु अभी ये बात समझ में आई कि साइज वाली सबसे बड़ी समस्या जो थी वो किससे दूर हुई, एरे लिस्ट थी। पर हुई कैसे वो अभी डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। पर अभी और 2 समस्याएं और बताता हूँ आपको क्या थी इसकी। मान लो अभी छोटा ही बनाते हैं, 10 का ही साइज बनाते हैं, ठीक। और ये इंट टाइप का है ना, ये इंट टाइप का है, इसमें इंट डाल रहा हूँ। मेरा मन कर रहा है इसके अंदर ये डाल के देखता हूँ जरा, ये लो, जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। मतलब जिस तरह का रहेगा उसी तरह की आइटम लेगा। अगर इंट है तो इंट वाली ही आइटम लेगा, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग वाली आइटम ही लेगा। ये वाली समस्या को कहते हैं होमोजीनियस, एक जैसे, होमोजीनियस। ये केवल होमोजीनियस वालों को ही अलाउ करता था, एक जैसे वालों को ही अलाउ करता था। ये वाली समस्या भी आ गई भैया, मुझे तो अलग अलग चाहिए थे, कैसे करूं? पर इसकी समस्या का हल जावा वालों ने इसी के अंदर निकाल दिया। कैसे? उन्होंने कहा कि हम एक और सुविधा दे देते हैं कि आप एरे को ही इंट ना करके ऑब्जेक्ट वाली एरे बना लो। कैसी वाली एरे बना लो? ऑब्जेक्ट वाली एरे बना लो। बस समस्या का हल हो गया। अब इसमें इंट डालो, चाहे स्ट्रिंग डालो, चाहे किसी का ऑब्जेक्ट बना के डाल दो, इसी क्लास का ही बना देते हैं, सैंपल क्लास का ही, ये सब ले लेगा।
इसे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जो होता है वो दे देता है। देखो ले रहा है आपके सामने ही, मना कहाँ कर रहा। आपका मन कर रहा है इसके अंदर डबल वाली कोई आइटम डाल दूं, आपका मन कर रहा है इसके अंदर कैरेक्टर वाली कोई आइटम डाल दूं, सॉरी कैरेक्टर तो सिंगल होता है ना, हाँ कैरेक्टर डाल दूं, आपका मन कर रहा है कोई सिंबल डाल दूं, ये लो सब ले लेगा, इसको कोई समस्या। आपका मन कर रहा है मैं कुछ नहीं डाल रहा, नल डाल दूं, ये लो भैया, मना कहाँ कर रहा। लेकिन फिक्स्ड इन साइज वाली समस्या तो अभी भी है, 10 से ज़्यादा कहाँ ले पाएगा भाई। 11वां स्टूडेंट आ गया तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे बड़ी समस्या थी एरे की क्या, ये होमोजीनियस वाली समस्या तो दूर कर दी थी इन्होंने ऑब्जेक्ट से, पर फिक्स्ड इन साइज वाली समस्या दूर नहीं कर पाए थे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। सर ये जो न्यू सिंपल क्लास देखें सर, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सर ऊपर बनाया आप, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और बना लो ऑब्जेक्ट, और अलग अलग तरीके की बना सकते हैं ना हम तो ऑब्जेक्ट। देखो एक और मैं क्लास बना रहा हूँ, ये हो गई मेरी क्लास बी, इसको कर दे रहा हूँ क्लास बी, क्लास बी, ठीक है। एक बी नाम का ऑब्जेक्ट डाल दो उसके अंदर, अब ये लो, ये न्यू क्लास बी, इसे भी ले लेगा, समझ गए अब। हाँ ऑब्जेक्ट तो आपको मालूम है ना क्लास के नाम से बनता है, तो आप कुछ भी डाल सकते हो, क्यों, क्योंकि इसकी टाइप अब कैसी हो गई, ऑब्जेक्ट टाइप की हो गई। अब वो चीज़ों को इंट नहीं समझेगा, चीज़ों को स्ट्रिंग नहीं समझेगा, सबको क्या समझेगा, ऑब्जेक्ट समझेगा। उसे तो पता है भैया कोई इंट है तो आ जाओ मैं तो ऑब्जेक्ट समझूंगा आपको, उसे पता है कोई स्ट्रिंग है तो भी आ जाओ मैं तो ऑब्जेक्ट समझूंगा आपको। तो होमोजीनियस वाली समस्या तो इसकी दूर हो गई थी ऑब्जेक्ट एरे से, परंतु फिक्स्ड साइज वाली समस्या अभी भी नहीं दूर हुई थी। तो वो हुई दूर आपकी किस चीज़ से, वो दूर हुई आपकी एरे लिस्ट से। तो एरे लिस्ट का कॉन्सेप्ट अब बता देता हूँ आपको, ठीक। अच्छा, जब कभी भी कोई चीज़ प्लस में मिलती है हमें तो उसका कोई नुकसान भी होता है भाई, सीधी सी बात है, उसका कोई नुकसान भी होता है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि अच्छा ही अच्छा मिलता जाए। जैसे मान लो बैंक का एक एग्जांपल ले लेते हैं। बैंक में पहले कभी आप जाते थे तो आप क्या करते थे कि भैया पासबुक देख ले और मेरे अकाउंट से 50,000 रुपये दे दे, 10,000 रुपये दे दे। वो पासबुक देखते थे, हाँ भाई है, दे देता था, है ना। परंतु उसे इस चीज़ का दुरुपयोग होने लगा, पासबुक गलती से किसी और के हाथ में लग गई तो वो ले आएगा पैसा। तो बैंक ने क्या करा, जब तक सिग्नेचर नहीं करोगे आप और हम उस सिग्नेचर को मैच करके देखेंगे तब तक आपका पैसा नहीं निकाला जाएगा। यानी कि मान लो अगर फिर बैंक ने और भी कुछ कर दिया, मान लो और फिल्टर लगा दिए, कस्टमर चाहता है मुझे और सिक्योरिटी चाहिए, तो बैंक ने कहा सिग्नेचर भी करवाएंगे हम तुमसे, हम इम्प्रेशन भी लगवाएंगे, 2 फिल्टर लग गए। तो पहले जितनी जल्दी 50 लोगों का निपटारा हो जाया करता था, उनका कैश निकल जाया करता था, तो क्या इतनी जल्दी अब भी निकल पाएगा? नहीं। सिक्योरिटी जरूर आ गई, पर एक समस्या आ गई, क्या? क्योंकि अब साइन करने में टाइम लग रहा है, थंब इम्प्रेशन लगाने में टाइम लग रहा है। भाई सिक्योरिटी जरूर मिली हमें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ जरूर किया होगा। ऐसा ही एरे लिस्ट में हमें क्या, फिक्स्ड साइज वाली समस्या से दूर तो हो गए हम, परंतु कहीं ना कहीं हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा। अब वो आप देखेंगे कॉम्प्रोमाइज़ हमने कहाँ किया होगा। मैं बना के दिखा रहा हूँ, जिसको समझ में आ जाएगा वही बता देगा कि हाँ सर मेरे समझ में आ गया कहाँ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ठीक है, मैं एक बना के डाल देता हूँ यहाँ पर। मान लो मेरे पास इतने आइटम की एरे लिस्ट में कुछ आइटम ऐसे थे, ये 8-10 कुछ बॉक्स से बना देते हैं। यार तुम्हारा ना ये सही नहीं कर रहा टच पैड काम, आदित्य कैसे काम करते हो इस पर, ये चले जा रहा है। चलो इतना बहुत है। इसका साइज हो गया आपका कितना, 6 साइज है इसका, है ना। और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी बाद में।
ठीक है। अब इन 6 के 6 जगह पर हमारी कुछ आइटम्स पड़ी हैं, ठीक। मान लो मैंने यहाँ ये एंट्री कर रखी है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, हाँ ये सही है, साइज बड़ा ही नहीं हो रहा, पर ही नहीं हो रहा, हो गया। चलिए मान लो यहाँ मैंने ये इसकी एंट्री कर दी, यहाँ इसकी एंट्री कर दी, यहाँ इसकी एंट्री कर दी, और आगे भी एंट्री करते जा रहा हूँ, या इसको तरीके से S1 S2 S3 कर देते हैं। मान लो यहाँ मेरा स्टूडेंट 1 आ गया, यहाँ स्टूडेंट 2 आ गया, यहाँ स्टूडेंट 3 आ गया, और यहाँ स्टूडेंट 4 आ गया, और यहाँ स्टूडेंट 5 आ गया, और यहाँ स्टूडेंट 6 आ गया। जैसे ही मेरा स्टूडेंट 7 आया, जैसे ही मेरा स्टूडेंट 7 आया एडमिशन लेने के लिए, तो उसने क्या करा, ये एरे लिस्ट करेगा। एरे तो मना कर देगा, कहेगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, पर एरे लिस्ट क्या करेगा आपके लिए, जो ये साइज़ है, कितना साइज़ है 6, ये तो बनाएगा ही बनाएगा, और एक फार्मूला लगाएगा n+1/2, यानी कि 6 + 1/2 कितना हो गया 3, 6 + 1/2 3 हो गया ना। अरे भाई इंटीजर की अगर बात करें, हम डेसिमल की बात नहीं कर रहे ना, इंटीजर में तो वो राउंड फिगर कर देता है ना, तो इसके साथ क्या करेगा 3 का साइज़ का और बना देगा, ठीक। यानी कि थोड़ा उसने अपने अकॉर्डिंग फार्मूला बढ़ा करके इसको अब कितने साइज़ का बना दिया, पहले जो 6 साइज़ का हुआ करता था वो उसने कितने साइज़ का कर दिया। अब यार ये तो गड़बड़ सा दिख रहा है, चलो हम ही बनाते हैं, छोड़ो उसको, हमने इसने कर दिया 9 साइज़ का, ठीक। बहुत मुश्किल काम हो रहा है, आप देख रहे हो कितनी सावधानी से कर रहा हूँ मैं, भाग गया। मुझसे चल ही नहीं पा रहा यार ये तो, यहाँ बन गया, देखो जहाँ जरूरत ही नहीं है, बन गया, ठीक। इस तरह से इसने बनाया होगा, क्लियर है। अब क्या करा होगा उसने, ये सारे एक एक आइटम जो है, ये सारे एक एक आइटम इन पे कॉपी करे होंगे, ये सारे एक एक आइटम इन पे कॉपी करे होंगे, S1 में S1, S2 में S3, S2 ऐसे ऐसे कर करके एक एक करके सारे कॉपी करे होंगे, कर देते हैं, है ना। ये लो जी, डाल देते हैं, चल ही नहीं रहा यार कर्सर आपका, तो उसमें कहाँ कर रहा, देखो एक नया बनाया ना आपके सामने, मैंने नया जानबूझ के ही तो बनाया ताकि पता तो चले क्या कर रहा है वो इंटरनली। अरे मेरे भाई पहले बनाने तो दो, S2 S3, सॉरी इधर नहीं, S3 S4 S5 S6 S7 S8, और सॉरी स्टूडेंट की एंट्री तो अभी S6 की होगी ना, अभी नहीं करेगा S6 की एंट्री, बस सारे सॉरी S6 भी डाल दिया ना, हाँ S6 तक करा उसने। पहला काम एक तो बड़ी एरे बनाई, एरे लिस्ट बनाई, दूसरा काम एक एक करके सारे कॉपी करे, तीसरा काम पुरानी जो बनी हुई थी उसको क्या करा, डिलीट करा, क्योंकि अगर वो भी रह जाएगी तो मेमोरी ख़राब हो जाएगी ना, तो उसको क्या कर दिया उसने, पुरानी वाली को डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया। अब जाकर के आपका जो स्टूडेंट नंबर 7 आया था, अब जाकर के जो स्टूडेंट नंबर 7 आया था उसको एंट्री मिलेगी, यहाँ अब जाकर के स्टूडेंट 7 आ गया, तो लग रहा है किसी को कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है क्या, हाँ तो पुराने वाले को हटा दिया, कॉपी तो करा उसने, सुरक्षित तो रख दिया, नया वो बनाया ना, वो स्पेस नया लिया, पहले भी तो स्पेस ले रहा था, ज़्यादा लिया उससे ज़्यादा, तो ज़्यादा चाहिए भी तो आपको, आप मेरे पास हैं आते बढ़वाने, उसने खुद ही बढ़ा दिया।
एक ही ऐड करना था, उसने 3 ऐड कर दिया, वो कुछ फार्मूले के हिसाब से करेगा ही करेगा, ठीक। लेकिन आपको यह नहीं लगा कि भाई उसने एक नई एरे बनाई, फिर एक एक करके कॉपी करा, फिर पुरानी वाली डिलीट कर दी, ये सारा करने में उसे टाइम नहीं लगा होगा? इतना सारा काम करने में उसको टाइम नहीं लगा होगा? और जबकि एरे में क्या था, S7 आता, वो फटाक से जाके बैठ जाता खाली जगह पे, है ना। अब इस S7 को बैठने के लिए पहले इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ा होगा कि पहले बनेगी, फिर कॉपी होगा, फिर वो डिस्ट्रॉय करेगा, तब जा कर के एंट्री मिलेगी। तो कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ करा हमने? स्पीड के साथ। कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ करा हमने? स्पीड के साथ। अगर मैं बात करूँ एरे और एरे लिस्ट की, तो फास्ट कौन सा है? एरे फास्ट है। अगर मैं बात करूँ कि भैया मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे मेमोरी भी बचा के रखनी है, तो कौन से वाला फ़ायदेमंद है? एरे लिस्ट, क्योंकि वो अपने हिसाब से बढ़ा भी लेगा, अपने हिसाब से घटा भी लेगा। मान लो अभी 3 ही आए तो वो साइज कम भी कर लेगा। इसको कहते हैं हम ग्रोएबल इन नेचर। क्या बोलते हैं? ग्रोएबल इन नेचर। एरे लिस्ट क्या है? ग्रोएबल इन नेचर। बट एरे क्या है? फिक्स्ड इन साइज। दूसरी बात, ये एरे लिस्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बोल के बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। एरे लिस्ट इज क्या है? एरे लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप प्रेजेंट करना चाहते हो, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी। देखो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट, वहाँ भी ऑब्जेक्ट एरे की बात करी थी ना, तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट ही कह रहा हूँ। इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट if you want to represent a group of individual object as a single entity, then we should go for array list। तो यहाँ अगर ऑब्जेक्ट की बात हो ही गई है तो क्या ये होमोजीनियस रह गया? क्या ये एक जैसे वाले ही लेगा? नहीं, अब ये हेट्रोजीनियस है। पर हमें अगर होमोजीनियस चाहिए तो क्या हम इसे कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसे हम होमोजीनियस भी बना सकते हैं। उसने पूरी आज़ादी दी है आपको। आप चाहें तो हेट्रोजीनियस कर लो, आप चाहें तो इसे होमोजीनियस कर लो। मतलब आपको इतना फ्लेक्सिबल कर दिया है इसके लिए। पर स्पीड के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, ठीक है। चलो अब मैं आपसे ही पूछूंगा, अगर स्पीड की बात करें तो एरे लिस्ट अच्छा है या एरे अच्छा है? अगर मेमोरी की बात करें, एरे लिस्ट। अगर देखो, अच्छा ये एरे लिस्ट जो है अपने आप में एक डेटाबेस भी इस्तेमाल करता है, ठीक, लिंक लिस्ट का डेटाबेस इस्तेमाल करता है। जब डेटाबेस इस्तेमाल कर रहा है तो इसको डेटाबेस के रेडीमेड मेथड भी मिल जाएंगे, क्योंकि डेटाबेस इस्तेमाल कर रहा है ना ये, तो डेटाबेस वाले डेटा स्ट्रक्चर, बेस नहीं, डेटा स्ट्रक्चर वाले मेथड भी मिल जाएंगे एरे लिस्ट को। पर एरे तो कोई ऐसा नहीं कर रहा ना, तो एरे के पास ऐसे कोई मेथड मिलने के ही नहीं। अगर मैं रेडीमेड मेथड की बात करूं कि रेडीमेड मेथड ये, मुझे रेडीमेड मेथड के साथ भी काम करना है, तो एरे के साथ जाऊंगा या एरे लिस्ट के साथ जाऊंगा? एरे लिस्ट के साथ। अब देखो कैसे कैसे होता है, ये रहा, बना के देखते हैं एक बार, है ना। यहाँ मैं लिख रहा हूँ एरे लिस्ट, ठीक है, और इसको कर ले रहे हैं इंपोर्ट। एरे लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। इस तरह से करते हैं ना, आ गया ये आपका। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि जावा की यूटिल से हमने इसको इंपोर्ट करके काम करना है। हाँ अजीत, मेरा आ रहा है? मेरी तो ऐसी रिंगटोन भी नहीं है यार। चलिएगा, ये एरे लिस्ट आ गया। अब एरे लिस्ट के साथ देखो कितने सारे आपके ARR.add ऐसे वाला कोई मेथड मिल रहा था क्या वहाँ में? आइटम ऐड करने के लिए देखो हमें ऐड वाला मेथड मिल गया, हमें आइटम रिमूव करने के लिए रिमूव वाला मेथड मिल गया। अगर मैं रेडीमेड मेथड की बात करूं तो एरे लिस्ट अच्छा है या एरे? एरे लिस्ट अच्छा है भाई, रेडीमेड मेथड दुनिया जान के दे रहा है हमें, है ना। अच्छा, अगर मैं ये बात करूं कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की, तो एरे होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है? एरे होमोजीनियस है। मैं सिर्फ एरे की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट एरे की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल एरे की बात कर रहा हूँ। तो एरे क्या है? एक मिनट जरा पॉज कर लूँ।
तो रेडीमेड मेथड भी आ गए। हाँ, तो अभी के लिए मैं बोल दूँ कि जो मैं तो ये रेडीमेड मेथड वाली बात करें तो भाई एरे लिस्ट के साथ है। ठीक, अब एक बार इनके थोड़े से और अंतर देख लेते हैं। ये अंतर मैं आपको थोड़ा सा गूगल पे दिखाना चाहूँगा। बुलाए कहीं? एरे वर्सेस एरे लिस्ट। तो आप इन सारे पॉइंट में से कोई सा भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा होगा तो मुझे बताइएगा, लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि भैया ये हमने अभी अभी पढ़े हैं। ठीक है, ये रहा, देखो एरे क्या कह रहा है? फिक्स्ड इन साइज। और ये क्या कह रहा है? इस डायनेमिक को एक शब्द और बताया था मैंने, ग्रोएबल इन नेचर, है ना? ग्रोएबल, ग्रोएबल बढ़ने वाला, ग्रोएबल, उसमें इलास्टिसिटी है। ठीक है, अच्छा, वैल्यू टाइप एलिमेंट, और इधर क्या आते हैं? रेफरेंस टाइप एलिमेंट। मतलब इधर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, उधर वैल्यू टाइप एलिमेंट की बात हो रही है। ठीक, अच्छा, कैन बी मल्टी डायमेंशनल। अच्छा, मल्टी डायमेंशनल, ये वाला पॉइंट छोड़ दो, ये हमने करा ही नहीं है अभी। सेफ्टी, हाँ देखो फास्ट की बात आ गई, ये फास्ट है, दिख रहा है ना, और ये स्लो है। क्यों है? ये कारण बता चुका मैं आपको। ठीक, इसमें ज़्यादा, हाँ, टाइप सेम जो अभी बताया था, वैल्यू टाइप सेम अभी तो बताया था। वो ऑब्जेक्ट मान के चल रहा है तो किसी भी तरह का डाल दो, उसमें वैल्यू टाइप सेम, यानी कि इंट है तो इंट ही मांगेगा, कैर है तो कैर ही मांगेगा, है ना? नहीं, मैंने कहाँ बनाया, ऐसे ही बना दिया। देखो ऑब्जेक्ट बना के फिर उसको इंपोर्ट करा। ये देखो मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया, ARR.add आइटम का नाम मैं कुछ भी डाल रहा हूँ इसके अंदर, ये लो। अरे भैया ARR से मतलब क्या है? ये लो अपना नाम डाल दो, ये वेरिएबल ही तो है। ये कोई पूछने वाली बात है? अब तो यार कितने दिन हो गए। हाँ, वो तो मैंने मेमोरी में लोकेशन समझाई थी, इसे एरे नहीं कह रहा मैं कि एरे है वो। मैंने कहा एरे? मैंने कहा अगर मान लो मेमोरी में ऐसे सेव हुआ होगा तो उसे एरे क्यों मान रहे हो आप? मैंने कहा अगर 7वां आइटम आएगा तो उसके लिए ये ऐसे करेगा। हाँ, इंटरनली मेमोरी कंज्यूम तो करेगा ही। नहीं, हर बार क्यों? जब वो फिक्स पूरी साइज भर चुका होगा और आगे कोई बचा ही नहीं स्पेस, तब बनाएगा। भाई अभी तो 2 स्पेस बचे थे ना, एक ही तो यूटिलाइज हुआ है, अभी तो 2 और स्पेस बचे थे। मान लो वो भी पूरा भर जाता, तब फिर वो नॉर्मल साइज को डिवाइड करके उसी तरह से पुराने वाले साइज में जोड़ के एक नया बनाता, कॉपी करता। इसीलिए तो कहा गया है कि ये फास्ट नहीं है, थोड़ा सा बस ग्रोएबल इन नेचर है। हमारी मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया आइटम है ये। ठीक है, जैसे कि ये ARR.add कुछ भी डाल दो जो आपका मन कर रहा है। देखो ये क्या है, मैंने बताया था आपसे, हेट्रोजीनियस है। ये भी ले लिया इसने, ऊपर वाले में नंबर ले रखा है और नीचे कुछ और ले लिया। देखो अब मैं इसके अंदर कुछ और डाल दे रहा हूँ, ये भी ले लिया इसने। हाँ, नंबर भी डाल दो, ये लो एक और नंबर डाल दो इसमें, क्या ये लो नंबर डाल दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसको मैं 1 2 3 4 डालूं? वहाँ कहाँ डाला था मैंने 1 2 3 4? नंबर के साथ नहीं चलता। हाँ चलेगा, लेकिन इंटरनली। हाँ हाँ, कैसे कराएंगे वही तो मैं बता रहा हूँ यार, आज मुझे कराने तो दो, कराने दे नहीं रहे हो। ठीक, अभी हमने एरे वाला काम कहाँ करा था? अरे यार वो मिटा दिया सारा एरे वाला काम। रुक जाओ, ये रहा। ये रहा, है ना? और ये सारे आइटम्स को हमने प्रिंट करने के लिए क्या काम करते थे हम? एक एक करके प्रिंट करा लो, या सारे करने हैं प्रिंट तो कैसे करते थे? फॉर लूप लगाते थे, इंट
i इज इक्वल टू 0 कर देते थे और i इज लेस देन क्या, स्टूडेंट डॉट लेंथ, क्यों इक्वल इक्वल कहाँ लगाया मैंने, है ना, i का प्लस प्लस कर दिया करते थे और फिर यहाँ आप प्रिंट करा लो, क्या प्रिंट करा लो, यही स्टूडेंट के अंदर i डाल दें, कभी 0 रहेगा तो कभी 1, कभी 2 तो कभी 3, इस तरह से ये सारे आ गए, दिख रहा है आपको, इस तरह से ये सारे आ गए। ये आपका बड़ा नहीं हो रहा यार, क्या करूँ बताओ, हो नहीं रहा ना यार, मैं कौन से, हाँ देखो दिख रहे हैं सारे आइटम आ गए, ठीक है, देखना यार किसका फोन आया है यार, ये रहता हूँ। हाँ जी बोलो, नीचे कोई आया, मतलब किस चीज़ के लिए, न्यू स्टूडेंट, बिठा लो यार, क्लास छोड़ के थोड़ी आएंगे, बिठा लो थोड़ी देर। समझ में आ रहा है, ऐसे हम लिया करते थे इसको, ठीक। और एक तरीका था क्या, फॉर ईच लूप, मैंने आज तक आपको शायद नहीं कराया होगा, है ना, तो आज करा देते हैं। तो कैसे करते हैं फॉर ईच को, उसमें इस तरह से 3 पार्ट नहीं होते, उसमें इस तरह से 3 पार्ट नहीं होते, ठीक। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में भी ये सब चीज़ नहीं होती, ठीक। तो क्या करेंगे, 2 पार्ट होते हैं इसके अंदर, कॉलन से बटा हुआ होता है, 2 पार्ट होते हैं और कॉलन से बटा हुआ होता है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ठीक, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो जो राइट साइड है, राइट साइड में बड़ी वाली आइटम आती है और लेफ्ट साइड में छोटी वाली आइटम आती है। जैसे यहाँ आ जाएगी स्टूडेंट, ठीक, और यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट, किस चीज़ का कलेक्शन दिख रहा है, ये स्टूडेंट इंट टाइप का है ना, तो यहाँ आ जाएगा इंट, XYZ कुछ भी नाम रख लो वेरिएबल का, ABCD कुछ भी रख लो, और यहाँ प्रिंट कराएंगे हम क्या, x, और इसको जैसे ही रन करेंगे सारी आइटम ले आएगा, है ना। हाँ ये बताया नहीं तो आज बता रहा हूँ ना। अब ये काम कैसे कर रहा है इसको समझिएगा, ये काम कैसे कर रहा है इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये बड़ी आइटम और छोटी आइटम मैंने शब्द जानबूझ के इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये काम कैसे कर रहा है थोड़ा सा इसको समझाता हूँ मैं आपको। यार नवीन, जब तुम पढ़ते थे तो क्या मैं ऐसे क्लास छोड़ के गया हूँ कभी, बोल रहा हूँ तो बिठाओ। हाँ तो आप इसको ऐसे समझिएगा, सपोज करो एक बिस्किट के पैकेट की पेटी है मेरे पास, उसके अंदर सपोज करो 50 बिस्किट के पैकेट रखे हैं, है ना, और एक बिस्किट का पैकेट मैंने उठा लिया, तो बड़ा कौन है, ये या ये, हाँ ये जो बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो फॉर लूप है मानो इस तरह से काम करता है, इस बड़े कंटेनर में जाके चेक करता है कि आइटम है या नहीं, अगर है तो निकाल लाता है, फिर देखता है या नहीं, अगर है तो निकाल लाता है, और इस तरह से ये निकालता जाता है। और ऐसे नहीं जो जो किसी को भी उठा ले, क्रमबद्ध देखता है, लास्ट टाइम मैंने कहाँ हाथ डाला था उसके नेक्स्ट पे हाथ डालेगा, ऐसे नहीं अभी इधर से उठा ले, अभी इधर से उठा ले। देखो आप सीरियल में ही आया होगा सब चीज़, है ना, ये देखो 32 के बाद ये आया, दिख रहा है ना, क्रमबद्ध उठाता है, ठीक, आ रहा है समझ में। तो ऐसे एक एक करके तब तक उठाता जाएगा जब तक वो पेटी खाली ना हो जाए। समझ में आ रहा है आपको, हाँ जी आ रहा है समझ में। तो ये फॉर ईच लूप इस तरह से काम करता है, इसमें कोई इंडेक्सिंग की ज़रूरत नहीं है। पर इस फॉर ईच लूप का एक नुकसान है, क्या आपको लग नहीं रहा है ये क्रमबद्ध चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। फॉर लूप को हम पीछे भी चला सकते थे माइनस माइनस करके, कि ये नहीं चल पाएगा, इसमें माइनस का ऑप्शन ही नहीं दिया इन्होंने। हाँ ये तो भैया बस देखता जाएगा क्या उसके नेक्स्ट में है, क्या उसके नेक्स्ट में है, क्या उसके नेक्स्ट में है, वो क्रमबद्ध चलता जाएगा। और वहाँ हमारे पास क्या था, मैं चाहूँ तो 2 इंडेक्स छोड़ के तीसरी वाली ले लूँ, i++ की जगह i=i+2 कर दूँ, तो हर 2 छोड़ के लेता था। और फॉर लूप में तो ये वाली सुविधा भी थी ना भाई, मैं i++ की जगह i=i+2 कर दूँ, तो अब वो 2 छोड़ के लेगा। ऐसे कर देता अगर मैं, देखो ये रहा, यहाँ लगा देता हूँ अभी,
ये फॉर इंडेक्स एरे ले लिया। यहाँ आई प्लस प्लस की जगह मैं कह दूँ इससे आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, ठीक। और यहाँ मैं प्रिंट करा लूँ अपना इंडेक्सिंग करके, ये लो स्टूडेंट आई, ठीक। ये वाला हटा देता हूँ। उसके अंदर देखो अब मेरे पास ये वाली सुविधा भी है। अब वो कुछ कुछ छोड़ के कुछ कुछ आइटम ले रहा है, देखो ले रहा है ना। और मैं चाहूँ कि 456 321 यानी कि उल्टे प्रिंट कर दे, वो उल्टा भी प्रिंट कर देगा। अगर मैं माइनस माइनस चला दूँ उल्टा भी प्रिंट कर देगा। ये देखो उल्टा प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं इसको कह दूँगा कि भैया आप चलो कैसे, यहाँ चला दे भैया स्टूडेंट डॉट लेंथ -1 से, और यहाँ ग्रेटर देन का निशान लगा दो और यहाँ लगा दो इक्वल टू 0, ठीक। ये लो और यहाँ कर दे इससे क्या माइनस माइनस, ये लो जी ये उल्टा चला देगा, चला रहा है ना। पर फॉर ईच लूप के साथ इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, उसकी लिमिटेशन है ना, उसका एक्सेस लिमिटेड है। तो फॉर ईच लूप केवल और केवल वन डायरेक्शनल काम करता है, और वो भी तब तक काम करता है जब तक कैपेसिटी आपकी इसके अंदर है। बड़े कंटेनर में कैपेसिटी है, जैसे ही वो एम्प्टी हो गया नहीं करेगा, काम खत्म, ठीक। वैसे तो ये वाला काम ये भी करता है, ये भी तो प्लस प्लस तब तक ही करता है जब तक प्लस प्लस हो, है ना। लेकिन इसके साथ और भी सुविधाएं थी कि हम उसे उल्टा भी चला सकते थे, हम उसे 3-3 के गैप से चला सकते थे, हम उसे 5-5 के गैप से चला सकते थे। पर फॉर ईच लूप को हम ऐसे नहीं चला सकते। हाँ, इसका फ़ायदा यही है कि अगर चीज़ें बहुत जल्दी एक्सेस करनी है, चीज़ें बहुत जल्दी एक्सेस करनी है, फास्टेस्ट एक्सेस करनी है, तो फॉर ईच लूप लगा दो। लेकिन शर्त यही है कि आपको क्रमबद्ध एक्सेस करनी है। जैसे आपको लग रहा नहीं मैं तो यार इसके एक्सेस करने के ऑर्डर में थोड़ा सा अंतर चाहता हूँ, तो भूल जाओ, आप फॉर ईच लूप लगाओ। फिर आपको वही काम करना होगा, या तो वाइल लगाओ या फॉर लूप लगाओ, जहाँ प्लस प्लस की सुविधा दी गई है। या तो डू वाइल लगाओ या वाइल लगाओ या फॉर लगाओ, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई इशू। तो यही काम मैं आपको यहाँ बताने चाह रहा था एरे लिस्ट में। ये मिटा दिया सारा, अब आपका ये एरे लिस्ट का काम आ गया। यहाँ मैंने लगाया फॉर, और ये हमारी क्या तो सॉरी AR नाम से बड़ा कंटेनर जो है ये है ना, ARR ये है, इसी के अंदर तो आ रखे हैं सारे, है ना। अब ये अपने यहाँ से छोटे छोटे अपने लेफ्ट में डालेगा। किस टाइप के आएंगे वो, ऑब्जेक्ट टाइप के। अभी तो बताया आपको सारे किस टाइप के होंगे वो, ऑब्जेक्ट टाइप के। ABC कुछ भी डाल दो जैसा आपका मन कर रहा है, ABC कुछ भी डाल दो, है ना। ये A डाल दो, चलो नाम मैंने कुछ भी रख दिया, ठीक। अब इसको एक्सेस कर सकते हो आप, प्रिंट कर लो किसको, A को, दैट्स ऑल। नहीं चल रहा, ठीक, प्रिंट कर देते हैं क्या, A को प्रिंट कर दो, दैट्स ऑल, हो गया आपका। थोड़ा सा मैं इस पर स्पेस दे देता हूँ ताकि पता चल जाए आइटम कैसे कैसे आ रही है। प्रोसीड कराओ, कहीं एरर आ रही है भाई। सैंपल क्लास में क्या दिक्कत, अच्छा वो हो बंद नहीं करा क्या, ये एक्स्ट्रा लग गया, कंट्रोल A, हाँ ये वाला है एक्स्ट्रा, हाँ ये कंट्रोल A करके बस कंट्रोल शिफ्ट F करा, वो फॉर्मेट में बना देता है। तो फिर मुझे दिख जाता है कि किसकी पेयरिंग नहीं हो रही। अभी भी कह रहा है यार ये कौन सा मेथड आया, ये तो चाहिए ही नहीं हमें, ये कहाँ से आ गया, और ये कहाँ से आया, ओहो मैंने कॉपी पेस्ट जो करा पूरा ही कर दिया ना। रुकिए रुकिए रुकिए, ये सारा मिटा देता हूँ, ठीक है। अब भी ये भी मिटा देता हूँ, ठीक है। और बाकी सारे, ये फॉर ईच का हो गया, ये मेन का हो गया, ये हमारी क्लास का हो गया, ठीक। और यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, गई एरर, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट O, या ऐसे भी कर सकते हो इंपोर्ट। इस पे आएंगे राइट, ये इस पर माउस ले जाके होवर करेंगे, ये अपने आप बता देगा। देखो बताना चाहिए यार, एक तो ये आपका चल नहीं रहा है ना यार प्रॉपर, माउस लाते ही बताता है, हिंट देता है। हाँ ऐसे ही इंपोर्ट कराया जाएगा, इसमें आ नहीं रहा है इनका कुछ, ये टच पैड ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इस तरह से इंपोर्ट हो जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक। अब आप एक एक करके सारे एक्सेस कर सकते हैं। ये लीजिएगा,
आ गए? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्या हम इसे एरे इंडेक्स से यूज कर सकते हैं? नहीं, हमें पता ही नहीं इंडेक्स है क्या, इसके अंदर इंडेक्स इंडेक्स का कुछ पता ही नहीं हमें। आ रहा है समझ में? हाँ एरे लिस्ट, हाँ फॉर ईच लूप से। ठीक, क्लियर है? वाइल लूप से कर सकते हो, और भी तरीके हैं। मेथड तो इसके पास बहुत सारे हैं, हैज, नेक्स्ट, नेक्स्ट, बहुत सारे मेथड हैं। इंटरनली होती है, वो मैं अभी बताना नहीं चाह रहा, आप बार बार पूछ रहे हो, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे ना इंडेक्सिंग से, तो इसलिए मैं उस चीज़ का नाम ही नहीं लेना चाह रहा अभी। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? नहीं, ऐड एक मेथड है, कितनी बार तो बताया, रेडीमेड मेथड है, और अभी स्टार्ट कराते भी रिकॉर्डिंग में भी आया होगा, ऐड, रिमूव, ये सब बताया तो था। मैंने कहा रेडीमेड मेथड है इसके पास बहुत सारे, और बहुत सारे मतलब ये नहीं कि बहुत सारे दुनिया जान के होंगे, ये भी मैं लिखवा दूंगा कौन कौन से हैं। ठीक, ये भी मैं सारे लिखवा दूंगा, परंतु अभी आपको सिर्फ ऐड के साथ प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ एक ही मेथड जो बताया, ऐड। हाँ, इसको करते टाइम हम लोग सेलेनियम ऐड करेंगे? सेलेनियम का काम कहाँ है? जावा है, ये सेलेनियम नहीं है, ये जावा है। ठीक है, हाँ, कहाँ पे? अभी तो बताया, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, बोल रहा हूँ ना ऑब्जेक्ट एज ए सिंगल एंटिटी, तो भी तो ऑब्जेक्ट लिखा, क्योंकि ये एरर ARR क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसीलिए तो इसकी छोटी आइटम ऑब्जेक्ट बन के आई। ये बड़ा कंटेनर है, ये वाला बड़ा कंटेनर है, अभी जो समझाया था, और ये इसके लेफ्ट साइड में ये छोटा कंटेनर है, ऐसा मान के चलो। ये जो A है, ARR में से हर बार कोई एक आइटम निकाल के लाएगा, और उस A को हम प्रिंट कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? इसे दूसरे ढंग से ऐसे समझ लो, एक बड़ा ड्रम है जिसमें दूध है, और एक छोटा मग्गा है, उसमें से छोटा मग्गा हर बार दूध लेके आ रहा है, ऐसा मान के चलिए। ठीक है, और तब तक लाएगा जब तक ऑब्वियस। हाँ, वेरिएबल नेम है, ये लिख दो, कुछ भी क्या फर्क पड़ रहा है, SDF लिख दो वहाँ पर भी, फिर तो वेरिएबल के नेम है यार, वेरिएबल। ऑब्जेक्ट जो लिखते हैं वो ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, वो ऑब्जेक्ट ही रहेगा, क्योंकि अभी तो बताया ये क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, बारिश आ गई क्या? लाइट कट गई। तो ऑब्जेक्ट है भाई, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी तो ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया ये ऑब्जेक्ट वाला, लेकिन हम इसे बाउंड भी कर सकते हैं। कैसे? वो भी एक तरीका बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भैया इसमें केवल और केवल स्ट्रिंग टाइप के आइटम जाए, तो ऐसे बनाऊंगा ये निशान, और इसके अंदर लिख दूंगा क्या? स्ट्रिंग, और ऐसा ही एक निशान उधर बना दूंगा, और इसके अंदर भी क्या लिख दूंगा? स्ट्रिंग। अब ये मना कर देगा इंटीजर ऐड करने को। तो इसने सारी सुविधा तो दी है आपको, और चाहते हो कि मैं सिक्योरिटी चाहता हूँ स्ट्रिंग के अलावा कोई और एंट्री ना हो, वो भी कर सकते हो। इसे कहते हैं हम, इसे कहते हैं, इसका नाम तो सुन लो पहले, इसे कहते हैं हम जेनरिक कर दिया हमने इसको। क्या कहते हैं? जेनरिक कर दिया। हाँ, आप पूछो। हाँ, इंटीजर भी कर सकते हो। अब जैसे स्ट्रिंग की जगह मैं चाहता हूँ भैया इंटीजर आ जाए, परंतु ये किसका कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पर इंट नहीं आएगा, इंट तो ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो इस इंट की क्लास आएगी। कौन सी क्लास होती है इसकी? इंटीजर। ठीक, इसकी इंटीजर क्लास आ जाएगी। अब ये इंटीजर को ले लेगा, डबल क्लास आएगी। हाँ, डबल की क्लास होती है, ये डबल लिखा जाएगा, फिर इस तरह से डबल, और उधर भी डबल लिखा जाएगा। फिर ये सारे कौन से वाले लेगा? ये डबल वाले ही लेगा। तो इस तरह से हम इसको क्या कर रहे हैं? जेनरिक कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब सुविधा सब दी है इसने आपको। यहाँ तक कोई इशू किसी भी तरह का? बस यहीं तक रखें, और करके जरूर देख लेना, और ये जेनरिक करके भी देखना कि मैंने स्ट्रिंग बनाया तो क्या सारे स्ट्रिंग ही ले पा रहा है? स्ट्रिंग में मान लीजिए हमें प्रिंट कराना हो तो वही स्ट्रिंग होगा, ये डबल कराएं। हाँ, सब होगा, जैसा मांग रहा है वैसा होगा। देखो ना, ये लीजिएगा 2 पॉइंट, ये कुछ डाल दिया, ये हेलो की जगह यहाँ डाल देते हैं, फिर सारी डबल वाली वैल्यू डालनी पड़ेगी ना। सर वैसे नहीं हुआ, सिंगल इसमें सब है। हाँ, सिंगल डाल दो, क्या मना थोड़ी कर रहा है। डबल तो दोनों ले लेगा। स्ट्रिंग भी है, वो भी है सर। स्ट्रिंग कैसे आ जाएगा यार, जब तुमने जेनरिक कर दिया तो?
जब जेनरिक कर दिया तो फिर स्ट्रिंग नहीं आएगा। ठीक, प्रिंट होगा नहीं करूंगा। ये लो प्रिंट हो तो गया आपका डबल वाला, एक एरर देगा। ये लो मैं यहाँ स्ट्रिंग डाल देता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ 4.5, एरर आ गई, दिख रहा है? क्योंकि आप ही ने उससे कहा है कि अब मुझे हर तरह का नहीं चाहिए, मुझे कैसा चाहिए, सिर्फ डबल वाला। जेनरिक आपने कराया उसको, वो नहीं कर रहा था, वो तो ऑब्जेक्ट वाला दे रहा था आपको, कह रहा था मैं तो सब ले लूँगा भैया, लेकिन आपने जेनरिक कर दिया। ये ब्रैकेट लगाया आपने और उसमें वो लिख दिया किस तरह का मुझे बनाना है। यहाँ समझ में आ रहा है? क्लियर है? यानी कि ये मोर पावरफुल है देन एरे, एरे से ज़्यादा पावरफुल है। बस एक आध जगह कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है पर पावरफुल है। आप इसको अपनी सेलेनियम में बहुत इस्तेमाल करोगे, टेस्टिंग में बहुत इस्तेमाल करोगे। एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और ये पूरा क्या है, सेट, ये मैप, ये सारे इसी के भाई बंधु हैं। मैंने केवल एरे लिस्ट सिखाया है, इस तरह के 9 भाई बंधु हैं ये। ठीक है? ऐड और ऐड लिख करके जितने चाहे वैल्यू हम लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि यही तो इसकी खासियत है, जितनी मर्जी ऐड कर लो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। इंडेक्सिंग देने की जरूरत नहीं। हाँ, यही तो इसकी खासियत है। इंडेक्सिंग से जरूरत नहीं। हाँ लेकिन इसे क्लियर बाइट हो। हाँ, हम जो अगर लास्ट से भी ले सकते हैं इसी के मेथड इस्तेमाल करके, पर वो अभी मैं सिखाऊंगा नहीं ना यार। इसी के मेथड इस्तेमाल करके हम लास्ट से भी उठा सकते हैं, पर वो अभी कैसे बताऊँ, पहले इतना तो कर लो। सर किसी एक वैल्यू को प्रिंट नहीं करा सकते। किसी एक वैल्यू को प्रिंट कराना है वो भी करा सकते हो, पर उसके लिए जुगाड़ लगाना पड़ेगा, एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, वो सब जाएगा। हाँ, जुगाड़ लगाना पड़ेगा, जिसको कहते हैं प्रोग्रामिंग में जुगाड़ लगाना। ठीक है, हो जाएगा सब। तो यहीं तक रखे, पर करके जरूर देख लेना, तभी आएगा। क्योंकि मैंने जैसे समझाया है ना उस तरह से और अच्छे तरीके से राहुल सर बताएंगे।